ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट पेड की एंट्री करना। फर्स्ट मेथड समझते हैं। फर्स्ट मेथड ये है दोस्तों कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग परसेंट से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो किस तरह से देंगे। इसके लिए आप F11 प्रेस करिए कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे कंपनी फीचर में। यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को आप यस कीजिए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम दोस्तों आपको शो होने लगेगा और इसी को यूज करके आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग परसेंट से डिस्काउंट दे सकते हैं। अमन जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी रेट 300 प्रति किलोग्राम है और इस पर 2% डिस्काउंट देना चाहता हूं तो 2 लिखकर जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो 300 का 2% हो गया 6, 300 में 6 रुपए माइनस होकर 294 रुपए इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों सुपारी है ना, इसको भी मैं 1 किलोग्राम सेल करने जा रहा हूं, 400 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है, 5% डिस्काउंट देना चाहता हूं तो मैंने डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम में 5 डाला और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो 400 का 5% हुआ 20, 400 में 20 रुपए माइनस होकर इसकी वैल्यू हो जाएगी 380 रुपए। अब ये जो 674 रुपए इस पर दोस्तों जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि आप जितने भी प्रोडक्ट है ना उन सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए आप एक समान परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं तब आप किस तरह से देंगे। इसकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोस्तों 700 रुपए हो गई। अब इस तरह से जब आप डिस्काउंट देना चाहेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट पर एक समान परसेंटेज से तब आपको यहाँ पर डिस्काउंट पेड का एक लेजर क्रिएट करके लगाना होगा। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डिस्काउंट पेड का लेजर। कैसे क्रिएट करना चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेम में दोस्तों आपको डिस्काउंट पेड डाल देना है ना, और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, अंडर में आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर इसको दोस्तों आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर को आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इंक्लूड एन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर इसको दोस्तों आपको जीएसटी कर देना है। एप्रोप्रिएट टू में मैं गुड्स कर रहा हूँ कि गुड्स के लिए मैं इसको यूज करूंगा और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में मैंने कर दिया बेस्ड ऑन वैल्यू एंड वैल्यू के आधार पर मैं यहां पर डिस्काउंट देना चाहता हूं। तो ये लेजर दोस्तों आपको उस स्थिति के लिए क्रिएट करना है जबकि सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए आप एक समान परसेंटेज से डिस्काउंट देना चाहते हैं और जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको माइनस कराने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कराना चाहते हैं। अब यहां पर मैं मान के चलता हूं सारे के सारे प्रोडक्ट पर 4% डिस्काउंट देना चाहता हूं तो यहां पर मैं माइनस डालूंगा और 4 करके जैसे एंटर प्रेस करूंगा 28 रुपए इसमें माइनस हो गया। अब 700 रुपए में 28 रुपए माइनस हो गया, 672 रुपए बचे। अब 672 रुपए पर दोस्तों जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जानते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो भी प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है पहले पूरी की पूरी टैक्सेबल वैल्यू पर मैं क्या करूंगा टैक्स कैलकुलेट करा दूंगा, उसके बाद डिस्काउंट दूंगा। तब आपको दोस्तों यहां पर अलग तरह से डिस्काउंट के लिए लेजर क्रिएट करना होगा। इसके लिए मैंने यहां पर स्कीम डिस्काउंट पेड का लेजर क्रिएट कर रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहां पर सीजीएसटी लगा देता हूं और एसजीएसटी लगा देता हूं। अब क्या हुआ 700 रुपए जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी पूरे 700 रुपए पर मैंने यहां पर टैक्स कैलकुलेट करा लिया। अब मैं यहां पर स्कीम एंड डिस्काउंट देना चाहता हूं तो अब मैं यहां पर लगाऊंगा स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का लेजर। इस स्थिति के लिए आपको लेजर कैसे क्रिएट करना चलिए जान लेते हैं। नेम में मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड डाला, अंडर रखा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को मैंने नो रखा, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल किया, इज जीएसटी एप्लीकेबल को आपको यहां पर नॉट एप्लीकेबल करना है और इंक्लूड एन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर में भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। इस कंडीशन के लिए जब आप लेजर क्रिएट करें, कौन सी कंडीशन, सारी की सारी जो भी टैक्सेबल वैल्यू उस पर पहले आप टैक्स कैलकुलेट करा देते हैं, उसके बाद आप यहां पर जो है डिस्काउंट देना चाहते हैं, परसेंट से देना चाहते हैं आप परसेंट भी यहां पर डाल सकते हैं और वैसे ही देना चाहते हैं तो वैसे भी आप कुछ भी यहां पर अमाउंट डाल सकते हैं। अब 808 रुपए इसकी वैल्यू हो गई, यानी टैक्सेबल वैल्यू 700 रुपए थी, उस पर 108 रुपए टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इस पर मैं 50 रुपए डिस्काउंट देना चाहता हूं तो -50 कर दूंगा और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो 758 रुपए आ गए, है ना। तो तीसरी कंडीशन के लिए दोस्तों आपको इस तरह से डिस्काउंट पेड की एंट्री करना है। धन्यवाद।